हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। भव्य समर्थन जो है लोगों का मिल रहा है। बिहार में राहुल गांधी की आंधी देखने को मिल रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभय दुबे सर। सर से समझने की कोशिश करेंगे आज समापन को लेकर क्या कहेंगे। सर, मैं देख पा रही हूँ तैयारियां जो है जिस तरह 17 अगस्त से शुरुआत की गई थी वैसे ही समापन भी भव्य हो रहा है। कितना प्यार बिहार वासियों से आप लोगों को मिल रहा है? अभिभूत है हम बिहार वासियों के प्यार और समूचे देश का प्यार से। और आज जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका समापन तो है, मगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार के अंत की शुरुआत आज से होगी। एक बात साफ बिहार और देश को ये समझ में आई है कि महागठबंधन के दल जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोगों को अधिकार संपन्न करने के लिए दृढ़ता से आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार लोगों के अधिकार छीनने वाले दल हैं। वो लोगों की नागरिकता तक छीन लेना चाहते हैं। बिहार के 8 करोड़ लोगों को कहा कि आप नागरिक नहीं है जब तक फॉर्म पर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और हमने देखा कि एसआईआर में कैसे 65 लाख लोगों के वोटों को छीनने की कोशिश की गई। तो चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी। अबे सर, सवाल ये भी है क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं ये वो लोग हैं जिनके दो जगह नाम दर्ज थे और इसमें वो भी लोग हैं जो अब दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी जो है बस इसे मुद्दा बना रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने तो देखा, खुद गिरिराज सिंह का भतीजा जिसके श्राद्ध में वो गए थे उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो वो तो मृत्यु लोक से यमराज खुद चिंतित है कि मेरे लोग से लोगों को लाकर एसआईआर में नाम जोड़ दिया और जो यहाँ जीवित लोग हैं उनको मृत बता दिया। इतना घृणित षड्यंत्र बिहार के साथ आप करेंगे, हमको उम्मीद नहीं थी। पहली बार जब चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि 20% वोट काटूंगा हम सब दलों के सामने, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चिंतित नहीं हुए, प्रसन्न थे। और जब सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 65 लाख लोगों की सूची आपको चस्पा करनी पड़ेगी तब वो लोग चिंतित थे और दोनों वक्त उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका अर्थ था कि वो चुनाव आयोग के साथ साठगांठ किए हुए हैं। अबे सर, कांग्रेस पार्टी को भरपूर प्यार जो है बिहार वासियों की तरफ से मिल रहा है। हुजूम जो है वो लगातार मैं देख पा रही हूँ भरपूर प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों के लिए आप लोग? बिहार की जीत का मूल मंत्र है महागठबंधन। महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम आश्वस्त हैं कि बिहार ने मानस बना लिया है। जो उनके साथ हुआ है, 70,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। ऑडिटर जनरल ने कहा कि हमें गबन की आशंका है। 20 सालों में 70,000 करोड़ रुपए लूटे। मां बहनों की अस्मतें सुरक्षित नहीं हैं। लहू लुहान चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार ने। 3 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर किए गए हैं। बिहार के युवाओं के 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले किए गए। तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार का अब अंतिम समय आ गया है। अब बिहार इसको स्वीकार करने वाला है। एक लास्ट सवाल सर ये भी है, क्या कुछ इस यात्रा में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा? क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा था काले झंडे दिखाए गए, लेकिन राहुल गांधी बड़े ही प्यार से उस बंदे को, उस व्यक्ति को वो टॉफी भी देते हुए नजर आए। ये भी हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। तो चूंकि आज समापन हो रहा है इस यात्रा का, तो क्या कुछ चुनौतियां रही? क्या इस यात्रा को, आप लोगों की यात्रा को रोकने की भी साजिश की गई? चुनौतियों को अवसर में बदलने का नाम राहुल गांधी है। वो हर चुनौती को अवसर में बदलते हैं और देश के लिए बदलते हैं। तो आपने देखा जो जिन्होंने काले झंडे दिखाए उनसे भी राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो कहते हैं कि प्यार मैं बरसाना चाहता हूं, उनको हम लोगों ने डिसेंट जो है इस प्रजातंत्र में बरकरार रखा है। विरोध का अधिकार है। ये जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। तो ये अभय दुबे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई कितना भी लाख कोशिश कर ले कि यात्रा को रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी है, ये मोहब्बत की दुकान जो है वो जनता के बीच में खोल रहे हैं और जनता पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। और यही प्यार जो है बदले में बिहार वासियों का जो है राहुल गांधी को मिल रहा है। कैमरामैन फारूक के साथ गांधी मैदान, सिमरन पटेल, प्राइम न्यूज।